हेलो बेटा। कक्षा 12 के छात्रों का 13 मई की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने जिस पॉइंट पे छोड़ा था वो आपका पॉइंट था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा व धारा घनत्व में संबंध। इसे हम करा रहे थे और वीडियो लंबा हो जाने के कारण हमने आपको आधे छोड़ा था। तो आज हम फिर आपको शुरुआत से इस टॉपिक पे ले चलते हैं। हमने आपको बताया था कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व व वैद्युत धारा में संबंध। तो आप अपवाह अथवा अनुगमन वेग जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी चालक को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं अर्थात जब दिष्ट धारा प्रवाहित होती है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उनका वेग ऊष्मीय मानों पर निर्भर करता है, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल उन्हें त्वरित गति प्रदान नहीं, विभवांतर जो होता है उसे त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड का सूक्ष्म वेग प्रदान करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की गति ऊष्मीय वेग पर निर्धारित करती है, जिसे अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे आप BD सम व्यक्त करते हैं। तब हमें वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध निकालना है। तो कल हमने आपको ये लिखाया था, कल के वीडियो में था, हम एक बार आपको पढ़ा दें, उसी के आगे चलेंगे। तो हमने बताया था आपको कि माना है किसी चालक को जब बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं, टर्मिनल से जुड़े हैं, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब मान लें कि यदि तार के परिच्छेद में से T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो, तब आप जानते हो कि वैद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से आपको हमने कल इतना कराया था कि वैद्युत धारा I बराबर Q/T, ये आपका सिंपल फार्मूला होता है। और आप ये भी जानते हो Q बराबर यानी, अब हम आगे अगर चलेंगे तो अब हमें इनका निकालना, तो हम देखते हैं कि लिखेंगे आप, माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है। ये उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है तथा इलेक्ट्रॉन का, अब आप देख रहे हैं अपवाह या अनुगमन वेग कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग BD है। तब T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब आप जानते हो कि तब T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी हो जाएगी NaBD/T। ये T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी यदि एक मिनट, यदि इलेक्ट्रॉन ये एक की बात होती है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E हो तो T सेकंड में गुजरने वाला आवेश, तो T सेकंड में गुजरने वाले आवेश की आप गणना करेंगे तो आवेश Q बराबर ये नहीं होता। और आपने देखा इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना, तो गुजरने वाला आवेश Q बराबर आपका हो जाएगा
बी डी टी इंटू ई, ये आपको हो गया। तो आप आई बराबर जानते हो, तो आई बराबर यानी ए बी डी ई इंटू टी अपान टी, टी से टी कटेगा तो आई बराबर हो जाएगा एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। ये अब आपके टी सेकंड में गुजरने वाले वैद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, इतनी धारा गुजरेगी। अब अगर अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में ये आपका संबंध है, यहाँ से आपको अनुगमन वेग निकालना हो तो ये हो जाएगा आई अपान एन ई ए, इससे आपको अनुगमन वेग भी निकल जाएगा। इसी को, यही आपका अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध है। तो आप लिख देंगे अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध, यह आपका अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध निकल जाएगा। दूसरा हमें निकालना है, हमने आपको लिखाया था कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो जब इसमें हम संबंध निकालेंगे अनुगमन वेग और धारा घनत्व में, तो दूसरा आप जानते हो। अब इसी का धारा घनत्व में संबंध, पहला आपने अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में ये संबंध निकाला है। दूसरा हम निकालेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो आप जानते हो धारा घनत्व में संबंध निकालना है, तो धारा घनत्व जे बराबर आपका होता आई अपान ए। आप पीछे लगा भी चुके हो कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व के लिए होता है, अब आप समीकरण जो वहाँ पे निकाले तो वहाँ से आई का मान रख दो। तो आप आई का मान देखेंगे तो यहाँ पर हमें आई का मान मिला है एन ई ए बी डी। तो आप मान रख दो एन ई ए बी डी अपान ए हो जाएगा, ए से ए ख़त्म हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा यानी बी डी, यानी बी डी। तो ये आपका अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध हो गया। अगला आप टॉपिक देखोगे वहाँ अपने सिलेबस से, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि यहाँ पर आपकी गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध हो गया ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध। तो अब सबसे पहले हम ओम का नियम देखेंगे। तो ओम का नियम क्या है, आप ओम का नियम लिख लें, हाई स्कूल में भी पढ़े ओम का नियम या ओम लॉ। तो ओम का नियम आपको बताता है कि पहले आप ओम का नियम देखें। ओम का नियम होता है कि जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। ये ओम का नियम है। और जो भी परिपथ इस नियम का पालन करते हैं उन परिपथों को ओमी परिपथ कहते हैं। तो ओम के नियम के लिए लिखेंगे, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप या दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर
तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये आपका ओम का नियम है। अब आप देख लेंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल I होगा, तो V बराबर हो जाएगा R बराबर V/I, या B/I इज इक्वल नियतांक। ये आपके ओम के नियम से हो जाता है। अर्थात जब तक किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप अथवा अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो चालक का प्रतिरोध सदैव नियत रहता है, चाहे उसके सिरों के बीच कितना भी विभवांतर लगाया जाए। अर्थात यदि कोई इनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो इनका जो प्रतिरोध होगा वो सदैव नियत होगा। अर्थात जब V और I के बीच हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे ये आपको एक हम ग्राफ बता रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपका V हो गया और ये I हो गया। अगर इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए तो बिल्कुल एक ऐसी आपको सीधी धातु का कोई तार हो तो सीधे ग्राफ प्राप्त होगा, मतलब इनके बीच में कोई भी झुकाव नहीं होगा। इसी को कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम आप जान गए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उनके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ये आपका ओम का नियम हो गया। इसके बाद आप अगली हेडिंग देखेंगे तो आपको मिलता है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? वैद्युत प्रतिरोध, तो वैद्युत प्रतिरोध के लिए आप देखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध बताता है विभवांतर तथा धारा के अनुपात को किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे R से व्यक्त करते हैं। अर्थात वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करता है। जब किसी चालक के से विभवांतर स्थापित किया जाता है तो उस चालक में धारा बहने लगती है, इसी को वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। तो आप वैद्युत प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे कि देखिए, डिफिनेशन लिखेंगे कि वैद्युत विभवांतर या विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे, यही आपका वैद्युत प्रतिरोध है ओम के नियम, जिसे R से व्यक्त करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। वैद्युत प्रतिरोध का ओम मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक बराबर ओम
1 ओम बराबर होता है, आप जानते हो, V/I वोल्ट प्रति एम्पियर। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अब वैद्युत प्रतिरोध आपका हो गया। वैद्युत प्रतिरोध के बाद आपको एक डिफिनेशन और मिलती है, वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता भी देख ले। वैद्युत चालकता, तो अब वैद्युत प्रतिरोध आवेश प्रवाह की दर में व्यवधान अर्थात धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य करता है, और चालकता होती है उसकी माप। तो जाहिर सी बात हो गई कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहेंगे। तो सीधा आप देख लो, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अब आपने देखा कि वैद्युत चालकता जो होती है वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो अब आप वैद्युत चालकता देख लेंगे। वैद्युत चालकता तो ये हो जाएगी 1/प्रतिरोध। 1/प्रतिरोध जो होती है ये वैद्युत चालकता आपकी बन जाती है। अर्थात जब इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका 1/ओम, अर्थात मात्रक निकलेगा वैद्युत चालकता का ओम इनवर्स। तो वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स होता है। इसके आगे का वीडियो हम कल डालेंगे आपको।